हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड हॉर्स पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी सी व्हाट इज टॉर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नट या तो बोल्ट आप समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है और एक टूल यहाँ पे दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस टूल को रोटेट करते हैं। ठीक है, अब जब हम टूल को रोटेट करते हैं तब हमें यहाँ पे फोर्स देना पड़ता है। ओके, अब ये जो फोर्स होता है वो ह्यूमन एफर्ट होता है, वो ऑन एन एवरेज रहता है और वो सेम रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे हम फोर्स दे रहे हैं। ओके, सो बेसिकली टॉर्क इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द टॉर्क। और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, या तो न्यूटन इंटू सेंटीमीटर या केजी इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस में मीटर, सेंटीमीटर, एमएम ले सकते हैं एंड यहाँ पे फोर्स जो है वो न्यूटन या तो केजी में आ सकता है। अब यहाँ पे दूसरा एक टूल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो समझ लो कि 15 न्यूटन लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये डिस्टेंस है वो समझ लो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, 300 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क क्या लगेगा, 300 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा। समझ लो कि यहाँ पे 15 न्यूटन ही है और यहाँ पे भी 15 न्यूटन है, तो फोर्स जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो समझ लो कि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टॉर्क होगा, तो 15 इंटू 40 यानी कि 600 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ का जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, इट इज डबल। तो हम यहाँ पे सेम फोर्स अप्लाई करके टॉर्क को इस तरह से डबल कर सकते हैं। मतलब किस तरह से, यहाँ पे जैसे लेंथ इंक्रीज करके हम टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो टूल्स होते हैं उसमें जो छोटे साइज के नट बोल्ट के जो टूल्स होते हैं वो छोटे रहते हैं। ठीक है, बड़े नट और बोल्ट के लिए जो टूल रहते हैं उसकी लेंथ ज़्यादा रहती है। तो अल्टीमेटली वो क्या है कि जितनी लेंथ ज़्यादा रहेगी, ह्यूमन एफर्ट तो सेम रहेगा, तो जितनी लेंथ ज़्यादा रहेगी उतना हम उस पर टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली टॉर्क के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी अबाउट दी हॉर्स पावर। तो फ्रेंड्स, हॉर्स पावर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड पर टाइम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट पर टाइम, हम कितनी एनर्जी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, दैट इज कॉल्ड दी पावर। या तो हम बोल सकते हैं इट इज वर्क डन पर टाइम। ओके, या तो हम बोल सकते हैं, अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी दैट मीन्स जूल पर सेकेंड। ओके, या तो हम बोल सकते हैं, और वी कैन राइट न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, या तो हम बोल सकते हैं वॉट। ओके, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड या तो वॉट। सो दिस इज बेसिकली पावर। नाउ यहाँ पे जो पावर्ड वर्ड यूज किया है उसके साथ यहाँ पे हॉर्स वर्ड यूज किया है। हॉर्स क्यों ऐसा किया है, यहाँ पे एलिफेंट वर्ड क्यों यूज नहीं किया है? तो फ्रेंड्स, हॉर्स क्यों यूज किया है वो मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हॉर्स वर्ड यूज किया है वो इसीलिए किया है कि एक जो हॉर्स रहता है, सपोज यहाँ पे एक हॉर्स है समझ लो, तो वो जो हॉर्स है वो उसकी कुछ लिमिट है। जो घोड़ा रहता है ना, उसकी कुछ लिमिट है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है और उसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है। तो एक ऐसा मानने को आया कि जो हॉर्स है वो 75 केजी वेट है, उसको लिफ्ट कर सकता है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हॉर्स पावर जो है वो 75 केजी को 1 मीटर ऊपर लाने के लिए 1 सेकेंड लगाता है। ठीक है, बेसिकली 75 केजी जो है उसको 1 मीटर ऊपर लाने के लिए 1 सेकेंड हॉर्स को चाहिए। इसीलिए ये जो पावर है वो स्टैंडर्ड किया है कि दिस पावर इट इज कॉल्ड दी हॉर्स पावर। ओके, अब 75 केजी है, उसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 9.81 करते हैं, डिवाइड बाय 1
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 735 पॉइंट समथिंग अराउंड आएगा आंसर। सो 735 वॉट। ओके, अगर आप बुक में देखोगे तो वो अराउंड 745 अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद भी कुछ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट अगर काउंट करें तो 740 745 अराउंड। तो बेसिकली ये जो है 1 हॉर्स पावर हुआ, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735 या तो 745 वॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हॉर्स पावर है उसका यूनिट जो है अगर हम वॉट से कंपेयर करें, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, तो अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735 वॉट या तो 735 जूल पर सेकेंड या तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने ये समझाने का ट्राई किया है पावर एंड हॉर्स पावर के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।